अगला पद है, जब थे आत्म तत्व विचारा, जब थे आत्म तत्व विचारा, तब निर्वैर भया सब हिम थी, काम क्रोध गही डारा। व्यापक ब्रह्म सबन में एके, व्यापक ब्रह्म सबन में एके, को पंडित को जोगी। राणा राव कवन तू सु कहिए, कवन वैद को रोगी। इनमें आप सब हिनमें, आप सु खेले। नाना भांति गढ़े सब भाड़े, रूप धरे धर मेले। सोच विचार सबय जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे। कहे कबीर गुनी और पंडित, मिल लीला जस गावे। यहां कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म के स्वरूप को समझने के लिए न जाने कितना लीला पदों का गान किया जाता है, पर मूल तत्व मूल सत्ता एक ही है। लोग उसे तरह तरह के नामों से अभिहित करते हैं, पर मूल तत्व ब्रह्म तक पहुंचना, ब्रह्म को जानना तभी संभव होता है जब हम ब्रह्म हो जाएं। ब्रह्म को समझने के लिए अहम ब्रह्मास्मि, उस अनुभव को समझना जरूरी होता है जिसमें हम ब्रह्म की अनुभूति कर सकें। और ये कब संभव होता है? जब आत्म तत्व जागृत हो जाता है। जब थे आत्म तत्व विचारा, जब मैंने आत्म तत्व पर विचार किया, बिना विचार किए, बिना आत्म तत्व को समझे ब्रह्म की सत्ता का, परमात्मा की सत्ता का, राम की सत्ता का ज्ञान संभव नहीं है। और वह सब में एक है। को पंडित को जोगी, कहां पंडित और कहां जोगी, ये अलग अलग नहीं है। मूल तत्व मूल ब्रह्म सब में एक ही है। और जब ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है? आदमी निर्भय हो जाता है। निर्भयता कब आती है? जब हमारे भीतर ज्ञान का संचरण होता है। नहीं तो पता नहीं कितने विषयों में भटक भटक कर मनुष्य डरते हुए घूमता है। पर जब उसे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, जब वह आत्म तत्व का विचार कर लेता है, उस स्थिति में वह निर्भय हो जाता है। जब थे आत्म तत्व विचारा, जब से मैंने आत्म तत्व पर विचार किया, तब निर्भय भया सब हिम थे, तब मैं हर चीज से निर्भय हो गया। काम क्रोध गही डाला, और काम क्रोध को उठाकर फेंक दिया। हमारे पास से काम क्रोध सब दूर चले गए, क्योंकि मैंने मूल तत्व को, मूल आत्म तत्व को समझ लिया। आत्म तत्व को समझने के बाद ही काम क्रोध रूपी बैरी दुश्मन से आत्म तत्व अलग होता है, मनुष्य अलग होता है। व्यापक ब्रह्म सबन में एक ही, जो मूल तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो सूक्ष्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, वह सब में एक ही है। चैतन्य का अलग अलग प्रकाश हो सकता है, पर सब में मूल चैतन्य तत्व एक ही है। को पंडित को जोगी, क्या पंडित और क्या जोगी, सब में मूल तत्व ब्रह्म तत्व एक ही है। राणा राव कहंसु कहिए, क्या राजा और क्या नीचे के कर्मचारी। राणा राव और क्या राव और क्या राणा, क्या प्रजा और क्या राजा, सब में मूल तत्व ब्रह्म तत्व एक ही है।
ईश्वर की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से, ज्ञानात्मक चेतना की दृष्टि से राजा और प्रजा के भीतर किसी तरह का कोई भेद नहीं है। कौन वैद्य को रोगी और कौन वैद्य है कौन रोगी, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूल चैतन्य तत्व, आत्म तत्व सब में एक ही है। इनमें आप सब इनमें, सब में आप रहते हैं और ये सब आप में रहते हैं। हे प्रभु, हम कहां अलग अलग करने चलें? आप से खेले, ये अपने आप से खेलते रहते हैं, अपने आप को जानने समझने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। नाना भांति गढ़े सब भाड़े, मूल तत्व मिट्टी एक ही होती है, पर उस माटी से, उस मिट्टी से तरह तरह के बर्तन कुम्हार बनाता है। कुम्हार के चाक पर जो मिट्टी का लोदा होता है वह एक ही होता है। उस मिट्टी से कुम्हार तरह तरह के बर्तन, तरह तरह के भांडे बनाता रहता है। ऐसे ही जो बड़ा कुंभकार है, जो प्रजापति है, जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो महेश है, जो परम तत्व है, जो ब्रह्म है, वह अलग अलग मनुष्यों की रचना करता है, पर सबके भीतर मनुष्यत्व, चैतन्य और चेतना का तत्व एक ही होता है। सब में मनुष्यत्व का बोध एक ही होता है। नाना भांति सबे गढ़े सब भांडे, रूप धरे धरि मिले, सब नाना भांति से भांडे बर्तन गढ़े गए हैं और अलग अलग रूप धर कर बिखरते रहते हैं, इधर से उधर होते रहते हैं, अपनी अपनी गति से संसार में चलते रहते हैं। सोच विचार सबे जब सबे जग देखा, मैंने बहुत तरह से सोच विचार कर लिया। हर तरह से विचार करने के बाद कबीर दास जी कहते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सबके मूल में मूल तत्व, ब्रह्म तत्व एक ही है। निर्गुण कोई न बतावे, उस ब्रह्म तत्व का रूप कैसा है, कैसा उसका संसार है, कैसी उसकी दुनिया है, कैसा उसका माया मोह का संसार है, ब्रह्म तत्व कैसा है, इसे कोई बता नहीं पाता। निर्गुण कोई न बतावे, कहे कबीर गुनी और पंडित। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे विद्वान, पंडित, लीलाधारी सबको देख लिया इस संसार में। जितने भी ज्ञान के प्रकाशक लोग हैं, उन सबसे मैंने मिलकर, सुनकर, उन सब की परीक्षा लेकर मैंने देख लिया, कोई भी ब्रह्म के मूल तत्व को, मूल स्वरूप को, निर्गुण रूप को पूरा पूरा बता नहीं पाते। सब अपनी ज्ञानात्मक चेतना से लीला पद को गाते रहते हैं। मिली लीला जस गावे, सब मिलकर प्रभु की, भगवान की, राम की, ब्रह्म की लीला का गान करते रहते हैं, और इस लीला गान से अलग कोई कुछ नहीं करता। जब थे आत्म तत्व विचारा, जब से मैंने आत्म तत्व पर विचार किया, उसी क्षण से जब मैंने अपनी आत्मा को समझ लिया, जब मैंने आत्मा और ब्रह्म को एक समझ लिया, उस दिन से मेरे भीतर का जो डर था वह डर खत्म हो गया। और उसी क्षण आत्म तत्व का ज्ञान होने के बाद ही मैंने अपने भीतर के काम, क्रोध, मद, लोभ को उठाकर फेंक दिया, हटा दिया, और तृष्णा से, मोह से, माया से, काम क्रोध से सबसे मुक्त होकर अपने ही भीतर अपनी अंतर आत्मा को जगाते हुए, अपने आत्म तत्व को पहचानते हुए मैंने अपने को निर्भय पाया। और मैंने ये देखा कि जो मूल तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो व्यापक तत्व है, वह सब में एक है। यह जो बंटवारा है, जो विभाजन है, यह मनुष्य की भेद बुद्धि के कारण है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मूल में, सत्ता तत्व में, चैतन्य तत्व में, ब्रह्म तत्व में, सब में एक ही ब्रह्मा निवास करता है। वही सबके भीतर खेलता है और सब उससे
खेलते हैं, सब में वह है और वह सब में है। इनमें आप सब हिनमें आप सु खेले, नाना भांति गढ़े सब वारे। उस कुशल प्रजापति ने, उस ब्रह्मा ने सारे रूपों के बीच एक ही रूप रखा, एक ही चैतन्य रूप रखा, किसी में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कुंभकार मिट्टी, एक ही मिट्टी से तरह तरह के भांडे बर्तन बनाता है, पर बर्तन अलग अलग हो सकते हैं, पर उसमें मिट्टी तत्व, माटी का जो तत्व है वह एक ही है। ठीक उसी तरह से रूप भेद से अलग अलग लोग दिखते हैं, पर उनके भीतर चैतन्य तत्व, ब्रह्म तत्व, प्रकाश तत्व एक ही है और नाना रूपों से वह संसार में खेलते हैं। सोच विचार सबही जब देखा, मैंने सोच विचार कर देख लिया, हर तरह से विचार कर लिया, सारे संसार में मूल तत्व ब्रह्म तत्व एक ही है और निर्गुण को कोई बताने वाला, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने वाला इस संसार में, इस जगत में कोई और नहीं है। कहे कबीर गुणी और पंडित। कबीर दास जी कहते हैं कि जो गुणी है, पंडित है, सब मिलकर केवल और केवल लीला की पद का गान करते हैं, प्रभु की लीला का, महिमा का बखान करते हैं। मूलतः मूल तत्व के रूप में ब्रह्म क्या है, निर्गुण क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, चैतन्य तत्व क्या है, उस तत्व का सब में प्रकाश होता रहता है। कोई उस परम पिता परमेश्वर ब्रह्म के मूल स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को बता नहीं सकता। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह निर्गुण के लीला पद को गावे। सब अपनी अपनी क्षमता भर लीला पद का गान करते हैं। कहे कबीर गुनी और पंडित, गुनी और पंडित सब मिलकर लीला का गान करते हैं। निर्गुण तत्व का पता किसी को नहीं है, उसकी लीला का यशोगान तो सभी गुणी और पंडित करते हैं, किंतु वह स्वयं क्या है यह कोई नहीं बता पाता है। परम तत्व की अभिव्यक्ति, निर्गुण परम तत्व की अभिव्यक्ति इसी रूप में हो सकती है कि सब में वह एक ही चैतन्य तत्व प्रकाशमान रहता है। इससे ज्यादा मानवीय बुद्धि से उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता।